हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशान पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। सो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग अपनी आंखें खोलते ही कहता है, मुझे भी माफ कर दो लांचा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए तुम कभी भी मुझे माफ कर पाओगे। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि छियांग ब्रेकफास्ट लेकर उस रूम में चला जाता है जहाँ पर विंग था। वो देखता है कि विंग उस बेड पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। छियांग उसके पास जाकर उसकी ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखते हुए कहता है, खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बोल भी कौन रहा है जिसने खुद ही मारा था। तो छियांग उससे कहता है, मैं कौन सा तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तो बस वांगजी के लिए कर रहा हूँ। तो विंग उससे कहता है, मेरे खाना न खाने से कौन सा वो मरने वाला है। छियांग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी उसे नाराज हो। तो विंग कहता है, हाँ नहीं, मतलब मुझे तो खुश होना चाहिए ना। छियांग बस उसे देखता रहता है और फिर कुछ समय बाद कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता वांगजी तुम्हें पसंद करता है। तो विंग एकदम से शांत हो जाता है और अपनी आंखें नीचे कर देता है और फिर वो कुछ समय बाद कहता है, अगर वो मुझे पसंद करता तो वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करता। तो छियांग उससे कहता है, हर्ट बताओगे उसने तुम्हें कैसे हर्ट किया। तो विंग उससे कहता है, क्या ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उसने मुझे हर्ट कैसे किया। उसने यहाँ पे मुझे बांध कर रखा, क्या उसे ऐसा करना चाहिए जबकि वो मुझसे प्यार करता है। तो छियांग से कहता है, शायद तुम भूल गए हो, हंगवंग जुन और जेवजुन का एक रूल है कि कोई उनका फेस नहीं देख सकता। उसके फेस देखने के बावजूद भी उसने तुम्हें जिंदा रखा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। तो विंग उससे कहता है, और वो जो अभी कर रहा है उसका क्या तुम्हारे हिसाब से ये प्यार कहलाना चाहिए। तो छियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें समझाना तो बेकार ही है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हें समझा रहा हूँ। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चलो तुम्हें समझ तो आया। तो छियांग से कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो विंग अपने बंधे हुए हाथ छियांग की तरफ दिखाते हुए कहता है, अब मेरे हाथ खोलो, अब क्या मैं ऐसे ही भूखे मर जाऊं, मुझे खाना भी तो खाना है। तो छियांग से कहता है, तुम्हारा कहने से मतलब है कि मैं तुम्हारा हाथ खोल दूं? बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम भाग गए ना तो हंगवंग जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो विंग से कहता है, तुम्हारे यहाँ पे ना विक्टिम के लिए बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं है, थोड़ा ढंग का सर्विस लाओ यार, हमें किडनैप किया है, कम से कम खाना तो खाने दो। तो छियांग से कहता है, तो मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ बांध के रखा है, खा लो। तो विंग उसे घूर कर देखने लगता है। तो छियांग से कहता है, वैसे बंधे हुए हाथों से भी खाना खाया जा सकता है, ट्राई तो करो। विंग बस बैठकर उस खाने को घूरे जा रहा था। तभी छियांग कहता है, बाय, वैसे मुझे जाना होगा, अपना फूड एंजॉय करना, वो क्या है कि मुझे शाओ शिनचैन को भी खाना खिलाना है। तभी पीछे से विंग कहता है, क्या वो ठीक है। तो छियांग से कहता है, वैसे तो वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो और ठीक रहेगा अगर तुमने हंगवंग जुन की बात नहीं मानी तो। तभी विंग आंखें नीचे करके कुछ सोचने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, छियांग से कहता है, बाय, मुझे जाना है, और हाँ, अपना फूड अच्छे से एंजॉय करना। इतना कहकर वो चला जाता है। विंग पीछे से उसे कहता है, अरे मेरे हाथ तो खोल के जाओ, और फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, इडियट, उसने मेरे हाथ भी नहीं खोले, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा। विंग काफी देर वहीं पर बैठकर खाना उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होने की वजह से बार बार विंग से उसकी चॉपस्टिक नीचे गिर रही थी। जब वांगजी उस रूम में एंटर करता है तो देखता है कि विंग नीचे बैठकर उस टेबल पर रखे खाने को देखे जा रहा था। वांगजी को देखकर एकदम से विंग खड़ा हो जाता है। वांगजी विंग के पास जाता है और उसके टेबल पर रखे हुए खाने को अपने हाथों में उठा लेता है और विंग को देखकर इशारा करते हुए कहता है, इस कुर्सी पर बैठो। विंग बिना कोई रिएक्शन दिए खड़ा होकर चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है। वांगजी भी उसके पास में बैठ जाता है और अपने हाथों से चॉपस्टिक उठाकर उसे खिलाने लगता है। विंग बिना कुछ बोले बस चुपचाप खा रहा था और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो विंग उस ऑकवर्ड से साइलेंट को तोड़ने के लिए कहता है, लंजन, क्या तुमने खाना खाया। तो वांगजी से कहता है, तो विंग से कहता है, तुम भले कितने सीधे साधे दिखते हो, लेकिन पता नहीं था तुम झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट हो। छियांग ने मुझे बताया था कि तुमने खाना नहीं खाया। वांगजी इस बात पर विंग का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और बस चुपचाप उसे खिलाता रहता है। विंग सोच रहा था, क्या सच में वांगजी उसे पसंद करता है। तो वो इस बात को टेस्ट करने के लिए थोड़ा वांगजी को जेलस करवाने का सोचता है और वांगजी से कहता है, लंजा, वैसे तुम्हें पता है, एक बार ना मैं बहुत बीमार हो गया था, तभी शिनचैन ने भी मुझे ऐसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। फिर भी वांगजी उसका कोई रिएक्शन नहीं देता। तो विंग अपने मन में कहता है, इतने से तो लंजा पे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो फिर से कहता है, और पता है, वो मेरे मेडिसिन लेके आया था और पूरी रात मेरे पास ही बैठा था जब तक कि मेरा बुखार उतर नहीं गया। वांगजी अपने डार्क आईज से विंग को देखने लगता है।
लेकिन फिर भी वो विंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि कल उसने जो किया उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। इसके लिए वो आज ऐसी कोई हरकतें नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसे फिर से शर्मिंदा महसूस होना पड़े। तो वो विंग से कहता है, पहले खाना खा लो फिर बात करना। तो विंग उससे कहता है, वो तो तुम खिला ही रहे हो, लेकिन पता है हमने तो डिसाइड भी कर रखा था कि अगर हमें मैरिज करना होगा तो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएसए जाएंगे और वहीं पे करेंगे। वांग जी का फेस एक्सप्रेशन अब पहले से काफी ज्यादा डार्क हो चुका था, लेकिन फिर भी विंग उसे चिढ़ाना बिल्कुल भी बंद नहीं करता और उसे कहता है, और यही बात हनीमून की, तो उसके लिए हमने न्यूजीलैंड जाने का सोच रखा था। तो वांग जी उसे गुस्से में कहता है, विंग मैंने कहा चुप हो जाओ। तो विंग उसे कहता है, क्यों, तुम्हें मेरी फ्यूचर प्लानिंग पसंद नहीं आया? तो वांग जी गुस्से में अपने पॉकेट में से गन निकालते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो गन विंग की ओर पॉइंट करते हुए वो विंग की आंखों की तरफ देखने लगता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं शाओशिन को जरूर मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। विंग ने तो वांग जी को बस थोड़ा सा जलिस करवाने के लिए ऐसा बोला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका चाल तो उल्टा पड़ जाएगा। वांग जी भले ही शांत किस्म का इंसान था, लेकिन अगर बात विंग पे आए तो वो इतना गुस्सा हो जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। तो वो जल्दी से खड़ा होकर वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लनजान ऐसा मत करो। तो वांग जी उससे गुस्से में कहता है, विंग मैंने कल तुमसे क्या कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरे सामने कैसे ये सब बोल सकते हो? तो विंग घबराते हुए कहता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था वो। तो वांग जी उससे कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं शाओशिन को ना मारूं? तो विंग कहता है, हाँ प्लीज उसे छोड़ दो, उसे मत मारना, उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो वांग जी उससे कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोली तो क्या बोली, उसे पता भी नहीं था। सिर्फ उसके इतना कुछ बोलने से वांग जी इतना गुस्सा हो जाएगा और शाओशिन को मारने पे आ जाएगा। फिलहाल तो शाओशिन को बचाने के लिए विंग के इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। तो वो उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन एक शर्त पे, कि तुम शाओशिन को कुछ भी नहीं करोगे। वांग जी को विंग के मुंह से बस यही शब्द सुने थे। वो बिल्कुल भी देर नहीं लगाता, वो बस विंग को उस सोफा की तरफ पुश कर देता है और वांग जी उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। विंग ने खुद को वांग जी के हवाले कर दिया था, क्योंकि वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो भी वांग जी के लिप्स को लिक करने लगता है। जब वो दोनों एक दूसरे को हार्श किस करने के बाद अलग होते हैं, तो वो दोनों एक गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी की आईज तो अभी भी इतनी डार्क थी कि अगर वांग जी ऐसे किसी को देखता तो वो डर ही जाता। उन दोनों के ही लिप्स काफी ज्यादा स्पॉइलिंग हो गए थे। इस बार वांग जी ने विंग के बॉटम लिप्स को बाइट भी कर दिया था, जिसकी वजह से हल्का सा खून निकल रहा था, लेकिन विंग उसे बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसे दर्द हो रहा है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी उसके साथ अब क्या करने वाला है। वांग जी एक बार फिर से विंग को किस करता है और उसके बाद वो विंग को उठाता है और उसे खड़ा करता है, जिसके बाद वो अपने बंदूक वाला हाथ विंग के कमर की ओर करता है और उसके नेक को लिक करने लगता है और वो उसके नेक पर बहुत सारे लव बाइट भी देता है। उसके बाद वो विंग को एक ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसको बेड की तरफ ले जाता है। बेड में ले जाकर वो उसको पुश कर देता है, जिसकी वजह से विंग उस बेड की तरफ गिर जाता है और वांग जी उसके ऊपर आता है। उसके बाद वांग जी एक बार फिर से विंग के उस सॉफ्ट नेक को लिक करने लगता है। वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी वांग जी वहाँ पर एक भी जगह खाली छोड़ना नहीं चाहता था, ताकि अगली बार विंग खुद को देखे तो उसे याद रहे कि ये उसे किसने दिया था। वांग जी अपने हाथ से विंग के हाथ को ऊपर कर देता है और अपने एक हाथ से विंग के शर्ट को खोलने लगता है। वो उस शर्ट को खोलकर वो गन को ऊपर से नीचे तक वहाँ पर फहराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा था तुम मेरे प्यार को समझोगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तो अब मुझे तुम्हें ऐसे पाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वांग जी विंग के चेस्ट को किस करता है और उसको लिक करने लगता है। उसके बाद वो विंग के पैन खोल देता है और उसके थाई को भी बहुत ज्यादा किस करता है और वहाँ पे भी काफी ज्यादा हीकी मार्क्स बना देता है। उसके बाद विंग को बस अपने लोअर बॉडी पे काफी ज्यादा पेन महसूस होता है और उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं जा रहे थे। उसे बस वांग जी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उससे कहती है, विंग तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, इसे सामने वाले को कैसे महसूस होता है और ये दर्द तुम्हें भी महसूस होना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपनी स्पीड और भी ज्यादा फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है। वो वांग जी से कहता है कि रुक जाओ, लेकिन वांग जी उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उनके उस हॉट सेशन के बाद विंग और वांग जी दोनों ही उस बेड पर लेटे हुए थे। दोनों ही बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे
और वांगजी ने विंग को उसके कमर से हक किया हुआ था, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई भी गन नहीं था। विंग बस अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कुछ देर तक विंग को ऐसे हक करने के बाद वांगजी उठकर बैठ जाता है और अपने अलमीरा में जाकर टॉवेल लेकर विंग को वाइप करने लगता है। लेकिन तभी विंग कहता है, कोई जरूरत नहीं है लांचा, तुम जा सकते हो, ये मैं खुद कर लूंगा। वांगजी बस अपने हाथ में वो टॉवेल लिए खड़ा था और वो विंग को देखते हुए सोचता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, वो तो विंग से प्यार करता है, वो उसे चोट पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकता है। वांगजी बस विंग के वो बंद आंखों को देखे जा रहा था और उसकी आंखों से भी एक बूंद आंसू निकल ही जाता है और वो उस टॉवेल को उसी टेबल पर रख देता है और जाकर विंग का हाथ खोल देता है ताकि वो अपनी बॉडी खुद ही वाइप कर सके। वांगजी उस रूम से बाहर निकल आता है और जैसे ही वो बाहर से दरवाजा बंद करता है वो वहीं पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके सोचने लगता है जो भी उसने अभी विंग के साथ किया। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे ऐसा कर सकता है, वो विंग को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकता है, जबकि वो तो उसे पसंद करता है। हम दूसरा सीन देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि संघाई डेली न्यूज की थी। वहाँ पर जंग जन फिर से गुस्से में आके कहता है, मैंने बॉस को कितनी बार बोला था मुझे सेलिब्रिटीज की न्यूज कवर नहीं करनी, फिर भी उन्होंने आज भी मुझे यही करने को बोला। सिचन वही स्टूडियो में बाहर जंगचन का वेट कर रहे थे। जैसे जंगचन बाहर आता है, सिचन उसे एक स्प्राइट की बोतल देते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तभी जंगचन उनसे वो स्प्राइट की बोतल लेते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे बॉस पे गुस्सा आ रहा है। तो लैन सिचन कहते हैं, क्यों, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, किसी ने कुछ कहा क्या। तभी जंगचन हंसते हुए कहता है, क्यों, उन सबको मारने का सोचा है क्या। तभी जेवुजुन कहते हैं, सोचा तो यही था। तो जंगचन कहता है, क्या बोला तुमने। तो सिचन कहते हैं, मैं तो बस पूछ रहा था, वैसे तुम गुस्सा किस बात से हो। जंचा सिचन के पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते ही कहता है, मैं अपने काम से थक गया हूँ। तो सिचन उससे कहते हैं, क्या तुम्हें अपना काम पसंद नहीं। तो जंगचन उससे कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये काम पसंद नहीं, मैं तो बचपन से ही एक रिपोर्टर बनना चाहता था, बस प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल मेरे काम पे मन नहीं लग रहा। तो सिचन उससे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पे काम करने का मन नहीं कर रहा तो ये छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब है, सांघाई में इतने सारे न्यूज स्टूडियो है, कोई भी तुम्हें रख लेगा, तुम तो इतने फेमस भी हो ना। तो जंगचन उससे कहता है, बात ये नहीं है कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो इसे कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा। तुम्हें पता है, जब मैं रिपोर्टर बनने के लिए इंटरव्यूज दे रहा था, मैं बहुत सारी जगह से रिजेक्ट हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ के बॉस ने मुझे रख लिया क्योंकि उनको पता था मैं एक अच्छा रिपोर्टर हूँ और मैं आज जो भी हूँ उनके बदौलत पर ही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। बस प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे बॉस ना मुझे मेरे पसंद वाली रिपोर्टिंग करने को बोल नहीं रहे। तो सिचन उनसे कहते हैं, तुम्हारे पसंद। तो जंगचन कहता है, हाँ, मुझे ना क्राइम से रिलेटेड न्यूज में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे बॉस मुझसे कब से सेलिब्रिटीज की न्यूज कवर करने के लिए बोल रहे हैं। तो जेवुजुन कहते हैं, तो वो तुमसे रिपोर्टिंग क्यों करवा रहे हैं जबकि उन्हें पता है तुम्हें ऐसे न्यूज पे इंटरेस्ट नहीं है। तो जंगचन कहते हैं, क्योंकि मैं फेमस हूँ ना, तो टीआरपी बढ़ी रहेगी। तो सिचन उनसे कहते हैं, क्या टीआरपी इतनी जरूरी है। तो जंगचन उससे कहते हैं, अरे टीआरपी आएगी तभी तो हम फेमस होंगे और हमारे न्यूज चैनल फेमस होगा और उसके बाद हमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो सिचन कहते हैं, ओह, तो रिपोर्टिंग ऐसे चलती है। तो जंगचन कहता है, मेरा एक सपना है। तो सिचन उससे कहते हैं, क्या। तो जंगचन कहता है, मैं ना चाहता हूँ कि मैं क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ कवर करूँ और क्राइम को मिटाने के लिए मैं लोगों का साथ दूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि क्राइम जड़ से मिट जाए। तो सिचन उनसे कहते हैं, लेकिन वो तो डिटेक्टिव्स का काम है ना, मेरा कहने का मतलब हमारे जैसे लोगों का। तो जंगचन उससे कहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना जिन्हें तुम लोग भी नहीं पकड़ सकते। तो सिचन उससे कहते हैं, जैसे। तो जंगचन कहते हैं, जैसे कि हांगवंगजुन और जेवुजुन। सिचन फिर से इस बार स्प्राइट पी रहे होते हैं और ये स्प्राइट भी उनके गले में अटक जाता है और अपने मन में कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये हमेशा शॉकिंग बात तभी क्यों बोलता है जब मैं कुछ पी रहा होता हूँ। तो जंगचन उन्हें कहता है, अब क्या हुआ। तो सिचन कहते हैं, और लेकिन तुम उन्हें पकड़ना क्यों चाहते हो। हर किसी को अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक होता है, तुम्हें उन्हें जीने देना चाहिए। तभी जंगचन कहते हैं, क्या तुम एक डिटेक्टिव को होकर उन जैसे क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। तो सिचन कहते हैं, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो जंगचन कहता है, सुनो मेरी बात, सांघाई में और बीजिंग में जितने भी मर्डर्स होते हैं और जितने लोगों की भी लाश मिलती है उनमें से कम 90% लोगों की जान सिर्फ उन दोनों ने लिया होता है। तो सिचन फिर से कहते हैं, जरूरी थोड़ी हो जितने भी मर्डर्स हुए उन दोनों ने किया है। तभी जंगचन फिर से कहते हैं, तुम अभी भी उन दोनों का साथ दे रहे हो। तो सिचन अपनी स्प्राइट की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तो हाथ धोकर मेरा ही पीछे पड़ गया है। और वो जंगचन की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं उनका साथ नहीं दूंगा, वो सच में क्रिमिनल है, उनको जेल जाना चाहिए। तो जंगचन कहता है, ये हुई ना बात, अब तुम असली की डिटेक्टिव लग रहे हो। तो सिचन कहते हैं, क्या पहले नकली लग रहा था। तो जंगचन कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है,
तो सचिन अपने मन में कहते हैं वैसे भी मैं कौन सा असली वाला हूँ। और फिर वो जंगजन की तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे तुम्हें क्राइम से रिलेटेड न्यूज में इंटरेस्ट है ना। तो जंगजन कहते हैं हाँ क्यों। तो सचिन कहते हैं अगर मैं बताऊँ कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि इलीगल तरीके से हथियार और ड्रग्स बेचते हैं, तो क्या तुम उनकी फोटोज क्लिक करके रिपोर्टिंग करोगे। वो क्या है कि वो लोग काफी बड़े इंसान है, तो पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जंगजन कहता है बिल्कुल, अगर मैं रिपोर्टिंग करूंगा तो सांघाई के लोग तो न्यूज देखेंगे, हो सकता है बाकी के स्टेट के लोग भी देखें। अगर इतने सारे लोगों ने वो सारे कारनामे देखे होंगे तो पुलिस को तो वारंट मिल ही जाएगा उन्हें पकड़ने के लिए। तो सचिन उससे कहते हैं परफेक्ट, अब तो उनकी पोल खुली जाएगी, और हाँ मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि तुम्हें अकेले खतरा है। तो जंगजन कहता है कोई बात नहीं, अगर ऐसी न्यूज है तब तो मैं किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो सचिन कहते हैं मैं पहले श्योर नहीं था तुम ऐसी न्यूज कवर करना चाहोगी या नहीं, इसलिए नहीं बताया। तो जंगजन कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे तुम मुझे अब बता सकते हो। तो सचिन कहते हैं अभी नहीं, दोपहर का लंच साथ में करते हैं, मैं तुम्हें तब बता दूंगा। तो जंगजन सचिन की तरफ देखते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये काम करने के लिए, मैं हमेशा से ऐसे ही चाहता था। तो सचिन उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सीन को देखते हैं। ये कल का दिन था। वेंचिंग फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर वांगजी के घर आई हुई थी, क्योंकि वेंचिंग ने उस हॉल से जाने से पहले वांगजी से कह दिया था कि उन दोनों को उसे फिर से देखने की जरूरत है, इसीलिए वो परसों फिर से एक बार उन दोनों को चेक करने के लिए आएगी। चैंग उसके पास ही खड़ा था। वो सामने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है जल्दी से स्कैन करो, हम इसे अंदर भी लेके जाना है। तो वो सामने खड़ा बॉडीगार्ड कहता है जी सर, और वो उस स्कैनिंग डिवाइस से वेंचिंग के फर्स्ट एड बॉक्स को अच्छी तरह स्कैनिंग करने लगता है, और उसे कुछ भी नहीं मिलता। और वो जैसे ही वेंचिंग को स्कैनिंग करने वाला था तभी वेंचिंग उसे कहती है रुको, तुम मुझे स्कैनिंग नहीं कर सकते। तो चैंग कहता है तुम्हें स्कैन करना पड़ेगा, हम किसी को भी स्कैन किए बिना अंदर नहीं ले जा सकते। तो वेंचिंग चैंग की तरफ देखती हुई कहती है तुम मुझे स्कैन नहीं कर सकते क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड आई एम सॉरी मैं ये वाला पार्ट कल ही रिकॉर्ड करके पोस्ट करने वाली थी, बट क्या है कि यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं थी, और जैसे मैं स्कूल से आई थी तो मुझे फ़ोन भी डेड मिला और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि कल सारा दिन सर्वर डाउन था और मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट भी नहीं कर पाई। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।